हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 63 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी 4 दिसंबर की वर्कशीट है, जहाँ पे हम अपना मैथ्स का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, मीन एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो मीन में आज हम क्या सीखने वाले हैं? एज्यूम मीन मेथड। इससे पहले हमने डायरेक्ट मेथड सीखा था और आज हमारा एज्यूम मीन मेथड है। तो देखो यहाँ पर इसका बच्चों एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है आपका ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो बच्चों घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, ये ए क्या है, यहाँ पर सिग्मा एफ आई डी आई क्या है, एफ आई क्या है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो एज्यूम ए होता है हमारा एज्यूम मीन। यहाँ पर हम कोई भी एक टर्म बीच का हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारा मीन होगा। ठीक है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है। डी हमारा बच्चों कैसे निकलता है? तो डी हमारा एक्स आई में से ए माइनस कर करके निकलता है। ठीक है, और सिग्मा एफ आई हमारा क्या होता है? टोटल होता है। और एक्स आई क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? तो वो हमारा पता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो चलो बता दिया मैंने आपको, बट ये फॉर्मूला कैसे लगाते हैं इसको जरा बच्चों हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, लिखा हुआ है द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 18.8। मतलब कि आपको बच्चों ऑलरेडी मीन दे रखा है 18.8, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको ये क्लासेस जो दे रखे हैं, 2 से 8, 8 से 14, 14 से 20, 20 से 26, 26 से 32, ये तो दे रखा है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी दे रखा है 6, और फिर उसके बाद यहाँ पे एफ और 12 और 11 और 8। तो आपको ये एफ निकालना है। ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो देखो यहाँ पे आप पूरा का पूरा बॉक्स बनाओगे यहाँ पर। ठीक है, अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना कौन सा मेथड यूज़ करने को बोला है, तो यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एज्यूम मीन मेथड भी निकालना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमने इस तरह से क्लासेस लिख ली, 2 से 8, 8 से 14, 14 से 20, 20 से 26, 26 से 32। ठीक है, तो इसमें बच्चों देखो हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर हमने एफ आई निकाल दिया। एफ आई हमारे पास 6, एफ 12, 11, 18 जो भी यहाँ पर था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब एक्स आई बच्चों कैसे निकालते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि इस वाले को और इस वाले को प्लस करते हैं। एक्स आई कैसे निकालते हैं? तो जैसे मेरा सबसे पहला निकालना है मुझे 5, कैसे आएगा ये? तो हमने किया 2 प्लस 8 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 2 8 कितना होता है? 10 होता है। 10 डिवाइड बाई 2। अब बच्चों से काटेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ पे हमारा 5 आ गया। इस तरह से बच्चों 14 और 8, इस तरह उसको आप प्लस करो, आपके पास आएगा 22, और 22 को डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों क्लास मार्क आप निकाल लेना, ये 5, 11, 17, 23, 29 ये सारे निकाल देना। अब बच्चों यहाँ पर हम रैंडमली कोई सा भी ले लेते हैं। हमने यहाँ पर ए एज्यूम कर लिया कि ये हमारा मीन है। ठीक है, हम यहाँ पे ने बच्चों को वापस बता रहा हूँ क्या किया हमने, एक तरह से बस एज्यूम कर लिया कि बीच वाला टर्म क्या होगा? मीन होगा। ठीक है, आप 11 भी ले सकते हो, आप 23 भी ले सकते हो, बट अच्छा रहता है बीच वाला लेना। ठीक है, तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि हमारा मीन होगा 17। तो देखो यहाँ पर अब हम जब डी निकालते हैं तो वो क्या करना है, हमें एक्स आई में से ए माइनस करना है। ठीक है, तो मतलब कि 5 में से 17 माइनस होगा। अगर बच्चों 5 में से 17 माइनस होगा तो आप ही बताओ कितना बचेगा? 12, -12, तो 12 -12 आ गया। अब बच्चों 11 में से 17 माइनस होगा तो कितना बचेगा? -6, तो वो आ गया। 17 में से 17 गया बच्चों तो कितना बचेगा? तो वो आपका क्या कहते हैं? 0 बचेगा। 17 में से अब बच्चों 23 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? तो आप सॉरी 23 में से आपका क्या कहते हैं 17 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? तो वो आपका 6 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डी आई निकलता है। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा डी आई एफ आई को मल्टीप्लाई करना। मतलब कि 6 और 12 को मल्टीप्लाई करना 72 आएगा। 6 और एफ को मल्टीप्लाई करना 6 एफ आएगा। 12 0 को 0 आ जाएगा। 11 6 ज़ा 66 आ जाएगा। 8 12 ज़ा 96 आ जाएगा। इन सब का बच्चों हम करते हैं सम। ठीक है, इन सब का हम सम करते हैं, हमारा इसका भी और इसका भी हम सम करते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास 90, हमारे पास आ जाएगा 90 प्लस -6f, और यहाँ पे 37 प्लस f। ठीक है, तो इस 6f को छोड़ करके बाकी नंबर्स को ऐड करना है, तो हमारे पास 90 मिलता है, और -6f हमने अलग से लिख लिया। यहाँ पे इन बाकी नंबर्स को ऐड करने के बाद हमारे पास f जो है उसको हमने अलग से प्लस कर दिया। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? तो हमारे पास फॉर्मूला था मीन का, वो क्या था? a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई एफ आई। तो हमने मीन दे रखा है, हमें हमें मीन ऑलरेडी दे रखा है, वो कितना है? तो वो 18 है आपका। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने 18 भी लिख दिया, 17 भी लिख दिया और 19 माइनस 65 37 सारा लिख दिया। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो करके हमारा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये सारी चीज़ें हमारी 1.8 बचेगा ये यहाँ पर, ठीक है। तो सारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास f की वैल्यू 3 आती है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन वर्क सॉल्व कर लोगे आप तो आपके पास f की वैल्यू 3 आ जाएगी। सेम वाइज बच्चों देखो यहाँ पर फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 2, तो वहाँ पर क्या है, तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है द टेबल बिलो गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन अ कंपनी ऑफ अ वेरियस ब्रांच एंड नंबर ऑफ डिपार्टमेंट। तो बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितने यहाँ पर फीमेल वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं। तो 5 से 15 एम्प्लॉयज़ हैं एक डिपार्टमेंट में, 15 से 25 दो डिपार्टमेंट में, 25 से 35 चार डिपार्टमेंट में। इस तरह से आपको डाटा दे रखा है, ठीक है, कि इतने गर्ल्स हैं, मतलब कि फीमेल एम्प्लॉयज़ की परसेंटेज है जो कि आपके इतने डिपार्टमेंट्स में है, ठीक है। 65 से 75% लोग फीमेल्स एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर, ऐसे 6 डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है मीन निकालने को। तो बच्चों मीन निकालना काफ़ी सिंपल सा है यहाँ पर भी। अगेन हमने ये सारा डाटा यहाँ पर लिख लिया, अपनी फ्रीक्वेंसी लिख ली। अब हमने क्लास मार्क मैंने आपको बता रखा है क्या होता है। तो बेसिकली 15 और 5 और 15, 5 और 15 को हमने प्लस किया, डिवाइड बाई 2 कर दिया। 5 और 15 कितना होता है, 20 होता है। 20 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 10 आ जाएगा। तो इसी तरह से हमारे क्लास मार्क हम सारे लिख लेंगे। हमने मान लिया बच्चों सारे क्लास मार्क लिखने के बाद हमने एज्यूम मीन किसको मान लिया, 40 को, ठीक है। तो डी हम जब जो निकालेंगे तो 10 माइनस 40 30 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से सारे डी आप निकाल लेना और इसके बाद आपका FI भी आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। इन दोनों का आप बच्चों सम कर लेना। सम करने के बाद सेम आपको मीन का फॉर्मूला निकालना है। मीन का फॉर्मूला आप लगा देना, ठीक है ना। तो आपका 360 अपॉन में 35 प्लस 40, ठीक है। तो ये कटने के बाद आपके पास आ जाएगा 50.28% अप्रॉक्स मीन परसेंटेज। तो ये तो बच्चों हमारे एग्जाम्पल थे। अब हमारे पास कुछ क्या कहते हैं, आपके पास अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, वो हम देखते हैं और उसे करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों हमारा ना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, तो आपके पास है ना दिन भर का खर्चा है, ऐसे 25 परिवार है जिनका दिन भर के जो खर्चा होता है खाने का वो दे रखा है आपको, ठीक है। तो ऐसे 4 परिवार हैं जहाँ पे 100 रुपये से 150 रुपये खर्च होते हैं दिन के। ऐसे 5 परिवार हैं जहाँ पर 150 से 200 रुपये खर्च होते हैं दिन के। ऐसे 12 परिवार हैं जहाँ पर 200 से 250 रुपये खर्च होते हैं दिन के। और इसी तरह से बच्चों 2 परिवार ऐसे जहाँ पे 250 से 300, और 2 परिवार ऐसे जहाँ पे 300 से 350 पैसे खर्च होते हैं, रुपए खर्च होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों दिन भर का खाने का खर्चा इनका। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन होगा फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच्चों इस चीज़ का आपको क्या करना है, मीन निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप किस तरह से निकालोगे, तो मैं जरा इसका बता देता हूँ बच्चों। आंसर आते हैं अपने आंसर शीट में। तो बच्चों देखो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर किस तरह से होगा, तो सेम जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था कि आपको बच्चों सबसे पहले ना एक पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जिसमें आप लिखोगे डेली एक्सपेंडिचर, नंबर ऑफ हाउसेस जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा, उसके बाद XI, फिर हम DI बनाएंगे और FIDX बनाएंगे, ठीक है। ये हमने कॉलम बना लिए। सबसे पहले हमें जो डाटा प्रोवाइड है वो हम लिखेंगे। हमारे पास 100 से 150 ये लिखा हुआ है, सारी चीज़ें 150 से 200, 200 से 250, ये सारा जो डाटा दे रखा है तो वो हमने लिख लिया। ऐसे 4 परिवार हैं, 5 12 2 2, ये हमने सारा लिख लिया बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हमारा काम होता है XI बनाना। तो XI कैसे बनाते हैं ये चीज़ मैंने बता रखी है, बार बार बताई हुई है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम पहले वाले टर्म को और दूसरे वाले टर्म को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो प्लस करने के बाद बच्चों कितना आएगा, आपके पास आएगा 250। उस 250 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों, 125, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे सारे के सारे लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे 150 और 200 हम प्लस करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 175 आ जाएगा मेरे बच्चों। उसके बाद इसी तरह से सारे के सारे आप कर सकते हो बच्चों। अगर आपने 2 निकाल लिया ना तब तो आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, जितने का डिफरेंस आ रहा है आप उतना आगे एक्स्ट्रा लिख दो। अब जैसे 255 है, फिर 275 है और 325 है, तो आपको यहाँ पे 50-50 का गैप दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ओके।
तो ये बच्चों हो गए हमारे xi, मतलब कि हमने xi भी निकाल दिया। xi निकालने के बाद हमें एज्यूम मीन मानना था, तो हमने किसको माना बच्चों, हमने 225 को मान लिया एज्यूम मीन। ठीक है, हमने बीच वाले को क्या मान लिया, एज्यूम मीन मान लिया। ठीक है, तो ये देखो एज्यूम मीन हमने किसको माना, हमने यहाँ पे बता रखा है 225 को। अब बच्चों आपको डी निकालना है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला एक्स आई में से ए माइनस। तो 125 में से हमने माइनस किया 225, हमारा ए तो यही है ना, -100। फिर 175 में से, फिर बच्चों 175 में से हमने माइनस किया 255, -50। फिर 225 में से 225 आपका 0 आएगा। फिर आपका 275 में से 225 आपका क्या कहते हैं 50 आएगा। और 325 में से 225 आपका आ जाएगा 100। ठीक है, तो इस तरह से आपको बच्चों डी आई निकालना है। डी आई निकालने के बाद आपका नेक्स्ट वर्क होता है, नेक्स्ट आपका स्टेप जो होता है वो है आपका एफ आई डी आई निकालना। ठीक है, एफ आई डी आई, तो वो हमारा इस एफ और इस d को मल्टीप्लाई करके आता है। ठीक है, 400 -400, क्योंकि हमारा ये माइनस में 100 है। 5 इंटू -50 -250। ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किन दो टर्म्स को, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस एक टर्म इसको और इस एक टर्म इसको, तो हमारे पास आ जाएगा -250। 12 गुणा 0 कितना आ जाएगा बच्चों, 12 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बच्चों यहाँ पर भी हम करेंगे 2 गुणा 50 100, 2 गुणा 100 200। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आधा काम खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें इन सब का सम करना है, मतलब कि ये पूरा बच्चों ऐड करना है। हमारे पास कितना आएगा, तो 25 आ जाएगा। और इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा -350। ठीक है, आप ऐसा करना बच्चों, पहले माइनस वाले को एक साथ प्लस कर देना। ठीक है, माइनस हमारे पास कितना आएगा, तो वो 650 हो जाएगा। फिर आप प्लस वाले को इधर कर लेना, प्लस कितना है, तो वो आपका है 300। ठीक है, तो आप प्लस माइनस माइनस करके आप लिख सकते हो यहाँ पे -350। तो ये यहाँ पे आपका आ जाएगा -350। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप इस तरह से आप अपना आंसर लिख लीजिएगा। ये हमारा आ गया यहाँ पर हमने एफ आई सिग्मा एफ आई भी निकाल लिया और सिग्मा एफ आई डी आई भी निकाल दिया। अब हमें मीन निकालना है। तो बच्चों मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीन का फॉर्मूला होता है एज्यूम मीन वाला, तो ए प्लस एफ आई डी आई सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई। तो ये तो दे रखा है 225, हमने ये माना था ना एज्यूम मीन, एज्यूम मीन तो हमने 225 माना था ना ये, तो ये हमारा तो दे रखा है। ठीक है, तो वो तो हमने निकाल लिया। हमने ये भी निकाल रखा था, ये हमारा -350 आया, एफ आई हमारा 25 आया। इसको बच्चों आप काट दोगे तो आपके पास 14 आएगा। ठीक है, तो 255 में से 14 माइनस कर दो, आपके पास मीन कितना आ गया, 211। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, जरा वो देखते हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ। तो बेसिकली बच्चों अब यहाँ पर इस बार क्या दे रखा है कि लोगों बच्चों के कुछ बच्चों के डेली पॉकेट, मतलब कि रोज के पॉकेट का खर्चा है जो है वो दे रखा है। तो ऐसे 7 बच्चे हैं जो 11 रुपए से 13 रुपए के बीच में खर्च करते हैं, उनकी पॉकेट अलाउंस इतनी है। ठीक है, यानी रोज का 11 से 13 रुपए खर्च करने को, या फिर आप वो खर्च करें या बचाएं, उनको उतना मिलता है। फिर ऐसे 6 बच्चे हैं जिनको 15 से 13 से 15 रुपए मिलते हैं। ऐसे 9 बच्चे हैं 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23। फिर लास्ट में हमारा आता है कि ऐसे 4 बच्चे हैं जो कि जिनको 23 से 35 रुपए मिलते हैं। अब यहाँ पर एक गड़बड़ कर रखी है, एक गड़बड़ क्या कर रखी है कि एफ दे रखा है कि भाई यहाँ पे एफ की वैल्यू निकालो। इस बारी हमें बच्चों मीन निकाल के दे रखा है कि द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपीज। अब आपको मीन तो दे रखा है, आपको निकालना है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे इसको, तो अगेन दोबारा आते हैं अपने आंसर शीट पे। तो जैसा कि बच्चों आपको दिख रहा होगा कि आपको सबसे पहले तो सेम फॉर्मेट बना लेना है। आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है डेली पॉकेट अलाउंस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एक्स आई डी आई और एफ आई डी आई। ठीक है, तो आपको फर्स्ट 2 काम तो यहीं पे हो जाते हैं। आपके जो डाटा दे रखा है वो आपको एज इट इज लिख लेना है। यहाँ पर 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से आपका 25। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा। इसके बाद फ्रीक्वेंसी भी आपको दे रखा है 7 बच्चे, 6 बच्चे, 9, 13, एफ
ये पूरा आप 2 काम तो आप कर लोगे। इसके बाद हमारा वर्क क्या होता है, एक्सआई निकालना। एक्सआई मैंने बार बार बताया कैसे निकालते हैं। तो पहला टर्म और दूसरे टर्म को, हाईएस्ट और लोवेस्ट टर्म को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 11 और 13, ठीक है, कितना होगा हमारा, तो 11 और 13 हो जाएगा बच्चों 24। कितना हो जाएगा, 24। और 24 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे 12 आता है। सारे काम आपको ऐसे करने, 12, 14, 16, 18, 20 और फिर नीचे में हमारा 22 और 24। तो ये हो जाता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, वापस से हम एज्यूम मीन मेथड कर रहे हैं। तो हमें बीच का हमने 18 को मान लिया एज्यूम मीन, ठीक है। हमने 18 को क्या मान लिया बच्चों, एज्यूम मीन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है एज्यूम मीन इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे हमने एज्यूम मीन तो 18 मान लिया। तो अब हमें डी निकालना है। तो डी कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता रखा है। 12 में से अब 18, ये जो हमने ले रखा है ना 18, अब हमें माइनस करना है सबसे। तो 12 में से 18 -6, 14 में से 18 -4, 16 में से 18 -2, 18 में से 18 0, ठीक है। फिर 20 में से 18, 20 में से 18 तो 2 हो जाएगा, 22 में से 18 4, 22 में से 18 6, ठीक है। अब बच्चों हमारा काम है एफ आई डी आई निकालना। तो एफ आई डी आई कैसे निकलेगा, तो वो हमारा क्या होता है, इस 7 में से हम -6 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा, 7 6 ज़ा -42, फिर 6 4 ज़ा -24, 9 2 ज़ा -18, 13 0 ज़ा 0, f इंटू 2 2f, 5 4 ज़ा 20 एंड 4 6 ज़ा 24, ठीक है। तो ये तो बच्चों काम कर लिया हमने। अब इसके बाद हम लिखाएंगे सम ऑफ एफ आई विच इज इक्वल टू 44 प्लस एफ। मतलब कि आप सारे नंबर्स को ऐड कर लो, सारे नंबर्स एफ को छोड़ के, ठीक है। तो आपके पास आएगा 44 प्लस एफ। इसके बाद सेम चीज़ बच्चों यहाँ पे करनी है आपको, ये सारी चीज़ें एफ को छोड़ के सारी चीज़ों को प्लस माइनस करना है, ठीक है। तो वो आपका आएगा -40, फिर लास्ट में आप 2f ऐड कर देना। ये तो हो गया। इसके बाद बच्चों हमें आगे क्या दे रखा है, तो हमने माना था एज्यूम मीन। एज्यूम मीन हमने 18 माना था, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पर। मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई। हमारे पास बच्चों मीन भी दे रखा था 18, ठीक है। ये 18 कहाँ से आया, तो हमें क्वेश्चन में मेंशन था, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमें ये बच्चों क्वेश्चन में मीन ऑलरेडी मेंशन था, तो इसकी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ये तो हमें मेंशन ही था, तो वो हमने लिख लिया यहाँ पर। आगे फिर हम वही सेम करते हैं, कंटिन्यू। हमने किया बच्चों यहाँ पर 18, मीन की जगह पे 18 लिख दिया। फिर ए जो हमने माना था वो भी 18 ही था, और सिग्मा एफ आई डी आई हमारा आया था ये, ठीक है। और सिग्मा एफ आई सिर्फ 40 प्लस एफ आया था। अब देखो इस 18 को, ये जो 18 है हमारा, इस 18 को हम क्या कर रहे हैं, इस 18 को बच्चों मैं इधर ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, ये जब इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और ये कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो अब इसको बच्चों जब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, क्योंकि चाहे कुछ भी नंबर हो, अगर वो 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है। तो ये नीचे का तो खत्म ही हो जाएगा। आपके पास बचता है, आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचता है -40 प्लस 2f इज इक्वल टू 0। अब ये 40 जो नेगेटिव में है वो इधर जाएगा तो पॉजिटिव 40 हो जाएगा। f इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 2, एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। तो इस तरह से बच्चों हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी निकाल दी। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।